कुरान पाक की बेहुरमती घिनौना जुर्म है। बेहुरमती से पूरी उम्मत मुसलिमा को तकलीफ पहुंची। OIC का जद्दा में हंगामी इजलास। शुरका का कहना था कि कुरान पाक और पैगम्बर इस्लाम की तौहीन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बैनुल मज़ाहब हमआहंगी का तकाजा है कि ऐसे वाक़यात से बचा जाए। वाक़यात की रोकथाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी। इस्लाम मोहब्बत और अमन का दर्स देता है। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती, पाकिस्तान का आलमी पार्लिमानों से राब्ते का फैसला। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी का कहना है कि आज़ादी इजहार राय की आड़ में जज्बात मजरूह करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। इससे तमाम आलम इस्लाम के जज्बात को ठेस पहुंची। मुतालबा किया स्वीडन हुकूमत वाक़े पर फौरी एक्शन ले। नफरत अंगेज़ हरकतें बैनुल अक़वामी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी ऐसे वाक़यात की रोकथाम में अपना किरदार अदा करे। वज़ीर मज़हबी अमूर सेनेटर तलहा महमूद ने कहा, 1.5 अरब मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे, बेहुरमती की मजम्मत। मुजाहरीन ने मुलव्विस अफराद को सख्त सजा देने का मुतालबा कर दिया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर मुस्लिम उम्मा में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। सऊदी अरब, तुर्की समेत दीगर ममालिक ने फेल को काबिल मजम्मत करार दे दिया। मराकश ने सफ़ीर वापस बुला लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात और इराक ने सफ़ीर को तलब करके शैतानी फेल पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तुर्क सदर बोले, मगरिब को सिखाएंगे कुरान पाक की तौहीन, इजहार राय की आज़ादी नहीं। कतर, कुवैत और मिस्र ने भी इश्तियाल अंगेज़ी को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। बगदाद में मुजाहिरीन स्वीडन के सिफारतखाने में दाखिल हो गए। तेहरान में भी स्वीडन एम्बेसी के बाहर हज़ारों अफराद ने जमा होकर एहतजाज किया। यूरोपीय यूनियन ने भी कुरान करीम की बेहुरमती को जारहाना अमल करार दे दिया। क्वेटा के इलाके शेरानी में अमन दुश्मनों पर कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला। दस्ते बम हमले में 4 एहलकार शहीद, 3 पुलिस, 1 FC एहलकार शामिल है। हमलावर ने दस्ते बम फेंकने के बाद चेक पोस्ट पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में दहशतगर्द भी मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमले की मजम्मत। 3 शहादतों पर दुख और अफसोस। दहशतगर्द की हलाकत पर पुलिस और FC को शाबाश दी और कहा कि दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं कर सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां कौम के लिए मशअले राह है। दहशतगर्दी का खदशा, CTD की बड़ी कार्रवाई। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान कलअदम TTP का अहम कमांडर मुल्तान से गिरफ्तार। बारूदी मवाद, फ्यूज, फोन और नकदी बरामद। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। CTD का कहना है कि रवा हफ्ते 479 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 25 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए गए। पीपुल्स पार्टी के बुनियादी फलसफा रहा है, जहाँ तक हमारा खारजा पॉलिसी, उस पर हम फोकस करते आ रहे हैं। और इस ट्रिप का मकसद भी यही कि हम किस तरीके से आपके लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और जापान के अवाम के लिए एक हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस में इजाफा करके पाकिस्तान और जापान की बायलैटरल। पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। चाहते हैं कि जापान में पाकिस्तानी नौजवानों के लिए रोजगार के दरवाजे खुलें। बिलावल भुट्टो का जापान में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, पाकिस्तान और जापान के दरमियान ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा खारजा पॉलिसी पर तवज्जो दी है। हुकूमत ने IMF के 5 बड़े मुतालबात तस्लीम कर लिए। माली साल 2023-24 के बजट में उठाए गए इकदाम लागू कर दिए। आवाम से 415 अरब के टैक्सेस की वसूली शुरू हो गई। पेट्रोल लेवी में मजीद 5 रुपये का इजाफा हो गया। 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पर अब 50 नहीं 55 रुपये लेवी लागू होगी। माहाना 2 लाख कमाने वालों को 2.5% इनकम टैक्स देना होगा। 10% सुपर टैक्स के लिए सालाना इनकम स्लैब 30 से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दी गई। बच्चों के 500 रुपये तक के 200 ग्राम दूध के डिब्बे पर सेल्स टैक्स 5 से बढ़ाकर 6% कर दिया गया। खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद होगी। नॉन फाइलर्स के लिए 50,000 से जायद बैंक ट्रांजैक्शन पर 0.6% टैक्स लगेगा। FBR ने फाइनेंस एक्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया।
मुहिम चलाई गई कि किसी तरह IMF मुआहिदा रोक सकें। PTI ने मुआहिदे को सबूताज करने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा और साजिशें नाकाम हुई, कई चेहरे बेनकाब हो गए। एहसन इकबाल कहते हैं कि PTI में सफ़े मातम बिछी हुई है। मुहिम के पीछे बैरूनी अनासर नहीं, पाकिस्तान के ही लोग थे। IMF मुआहिदे से पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पर आएगा, मईशत बेहतर होगी। किसी की भी सियासत पाकिस्तान की रियासत से बड़ी नहीं। पाकिस्तानी टैक्स नहीं देंगे तो रियासत को कशकोल उठाना पड़ेगा। चौधरी शुजात की कैंप जेल में परवेज इलाही से एक बार फिर मुलाकात। सियासी हालात पर बात की गई। मुलाकात से पहले परवेज इलाही का चेकअप भी कराया गया। चौधरी शुजात के हमरा चौधरी सालिक, चौधरी वजाहत भी मौजूद थे। MD, मेयर, डिप्टी मेयर, टाउन के चेयरमैन साहिबान, UC चेयरमैन साहिबान ग्राउंड पर मौजूद थे और कोई खाल इकट्ठा करने में नहीं लगा हुआ था, आलाइशें उठाने में लगे हुए थे। सब काम होता हुआ नज़र आ रहा था। बड़े अरसे बाद इस शहर में ना खालों पे झगड़ा हुआ, ना आलाइशों पे झगड़ा हुआ, ना कोई और खुदा न खास्ता लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस शहर के अंदर क्रिएट हुई। पीपल्स पार्टी चाहती है कि चार्टर ऑफ कराची पर काम किया जाए। मेयर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हाफिज नईम से मेरे लाख इख्तलाफ हैं, लेकिन वो मेरे भाई हैं। इस बार किसी ने आलाइशों को नालों या सड़कों पर नहीं फेंका। बड़े अरसे बाद शहर में रवादारी नजर आई। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि 24,000 कारकुनान ने ईद के दिनों में काम किया, बेहतर तरीके से आलाइशों को ठिकाने लगाया, गंदगी फैलाने वाले 115 अफराद को गिरफ्तार किया। ईद के तीन दिनों में 1,13,000 टन कचरा उठा लिया गया। 19 जून को हलफ उठाने के बाद आज 2 जुलाई हो गई है और इस 2 जुलाई को भी इनको चार्ज नहीं दिया गया। ट्रांजिशन ऑफिसर बने हुए हैं। आनिया जानिया छोड़ें, आप ये बताएं कि आपने अब तक चार्ज मुंतकिल क्यों नहीं किया और अपने ही लोगों को नहीं किया। और ये वडेरा माइंडसेट है पीपल्स पार्टी का। माइंडसेट है वो ये है कि इख्तिदार पे कब्जा करके। बल्दियाती नुमाइंदों को चार्ज मुंतकिल नहीं किया गया। हमारे तमाम मुंतखब लोग इख्तियार ना होने के बावजूद काम कर रहे हैं। हाफिज नईम कहते हैं इस वक्त यूसी बदतरीन सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। अमला दस्तियाब नहीं या आता नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। कचरा उठाने के निज़ाम को ठेकेदारों के हवाले किया गया है। कब्जा माफिया का निज़ाम पीपल्स पार्टी की छतरी तले चल रहा है। शहर में स्ट्रीट क्राइम की तादाद में बदतरीन इजाफा हो चुका है। शहरियों के साथ मिलकर मसाइल हल करेंगे। चमन सब जेल से कैदियों का फरार होने के मामले की तहकीकात। जेलर समेत 3 पुलिस अफसरान मुअत्तल। 13 मफरूर कैदियों की तलाश जारी है। 2 रोज पहले 17 खतरनाक कैदी जेल से फरार हो गए थे। एक कैदी ने रज़ाकाराना तौर पर पुलिस को गिरफ्तारी दी। पुलिस ने 2 कैदियों को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। एक कैदी पुलिस से मुकाबले में हलाक हुआ। सेहत कार्ड स्कीम 2015 बंद नहीं कर रहे। मीडिया पर कुछ गलत खबरें चल रही हैं। पंजाब के वजीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं नवाज शरीफ के दौर में सेहत कार्ड स्कीम सिर्फ गरीबों के लिए थी। गुज़श्ता दौर में सेहत कार्ड के नाम पर माफिया बन गई। PCB में मुबैना बेज़ाब्तियाँ, बोर्ड रिकॉर्ड की फराहमी से गुरेजा। हुकूमत ने नजम सेठी दौर का तमाम रिकॉर्ड दोबारा मांग लिया। हुकूमत का PCB CO को दोबारा याद दहानी का खत। मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरान पर उठने वाले अखराजात की तफसीलात भी तलब। नजम सेठी दौर में होने वाले मुआहदों की तफसीलात भी फ्राहम करने की। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के टिकट्स की फरोख्त शुरू ना हो सकी। 1 हफ्ता मजीद ताखीर का ऐलान। अहमदाबाद में शेड्यूल पाक भारत टाकरे पर गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार। मैच की जगह पर रद्दबदल और टिकट की मांग में मसला है। ICC और BCCI और भारतीय वजारत खारजा का अहम इजलास आइंदा हफ्ते होगा। इजलास में पाकिस्तानी तमाशाइयों को वीज़े देने की इजाज़त देने पर गौर किया जाएगा। अहमदाबाद के लिए पाकिस्तानियों के लिए महदूद तादाद में वीज़े मिलने का इम्कान। बाकी शहरियों के लिए ज़्यादा तादाद में वीज़े मिल सकते हैं। पाकिस्तानी कोहपेमा नायला कियानी का एक और कारनामा। नवीं बुलंद तरीन 8,126 मीटर ऊंची चोटी नांगा पर्वत सर कर ली। 8,000 मीटर से ज़ायद बुलंद 7 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। कहती हैं कि मुहिम के हवाले से थोड़ी खौफजदा लेकिन मिशन को मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म थी। ट्विटर देखना भी महदूद कर दिया गया। तस्दीक शुदा अकाउंट्स रोज़ाना 6,000 पोस्ट पढ़ सकेंगे।
गैर तस्दीकशुदा अकाउंट्स एक दिन में 600 ट्वीट देख सकेंगे। नए गैरशुदा अकाउंट्स से सिर्फ 300 पोस्ट देखी जा सकेंगी। एलन मस्क का कहना है कि ये पाबंदी आर्जी तौर पर लगाई है। इक़दाम का मकसद डाटा की स्क्रीनिंग से निपटना है। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3,259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।